मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं मजहर खान। आप तमाम लोग जानते हैं कि रमजान का महीना चल रहा है और जुमे का दिन, और जुमे के दिन रंगों का त्योहार होली भी है। आप तमाम लोग ये भी जानते हैं कि अनुज चौधरी ने इसी को लेकर एक बयान दिया और उस बयान को लेकर तमाम मीडिया और सोशल मीडिया पर वो सुर्खी बन गया, क्योंकि लोगों ने उसको चेतावनी कहा, धमकी कहा। मुसलमानों को उन्हीं के घर में रहकर नमाज पढ़ने के लिए अनुज चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आपका दिल बड़ा नहीं है तो घर से बाहर ना निकले। अब अनुज चौधरी के इस बयान को लेकर किसने क्या कुछ कहा है वो पहले मैं आपको सुनाता हूं, दिखाता हूं, उसके बाद बात करेंगे आगे इस वीडियो में। क्योंकि ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी जी, उनके बयान से बहुत मैच खाता है। और इसमें आगे बात करेंगे चित्रा त्रिपाठी की। चित्रा त्रिपाठी ने अनुज चौधरी के उस बयान के ऊपर मुसलमानों को उपद्रवी कहा है, और क्यों कहा है, कौन उनको इजाजत दे रहा है कि वो मुसलमानों को उपद्रवी कहें, जबकि अनुज चौधरी ने भी अपने उस बयान में मुसलमानों को उपद्रवी ना कहकर मुसलमान कहा है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी क्योंकि रात को प्रोग्राम करेंगी तो उन्होंने मुसलमानों को सीधा उपद्रवी बोल दिया। आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता आदित्य गोस्वामी ने इस पूरे बयान को लेकर शिकायत दर्ज की। उन्होंने कहा कि डीएसपी धर्म के आधार पर समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत की जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये उन्होंने कहा और उनके खिलाफ शिकायत भी इन्होंने दर्ज कर दी। संभल के सांसद ने कहा, जिस तरह शांति व्यवस्था की बैठक में मुस्लिम पक्ष को धमकाया जा रहा है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुंवर दानिश अली ने कहा कि होली पहले भी हजारों बार आई है, जुमा भी, बस आप पुलिस की वर्दी में राजनीतिक बयानबाजी से बाज आएं और संविधान के मुताबिक अपना काम करें, बाकी जनता पर छोड़ दें। जुमा और होली दोनों शांति से गुजर जाएंगे। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें है संभल सीओ के विवादित बयान पर बोले आईपीएस आरके विज ने कहा, यह आपत्तिजनक कथन है। पुलिस का कर्तव्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि लोगों को घरों में कैद रहने की सलाह देना। भेदभाव से ग्रस्त अधिकारी को ऐसी ड्यूटी से पृथक रखना बेहतर होगा। तो ये इस तरह के जो बयान आते हैं उसको लेकर लगातार बातें होती हैं, लेकिन क्या कुछ अब मैं आपको बताता हूं कि पूरा मामला है अनुज चौधरी का। वो बयान आप तमाम लोगों में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार फिर आप अनुज चौधरी का वो बयान सुने, फिर आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले। अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, जो घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल, और इतवार से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूँ सब मिलकर होली खेलो, मेरा भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई परहेज, रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं हो। तो दोस्तों सुना आपने, जुमा साल में 52 बार आता है, होली एक बार। सीओ अनुज चौधरी का यह बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इसी को लेकर बहुत लोगों का रिएक्शन आ गया, जो मैंने आपको पीछे सुनवा भी दिया। लेकिन अब यह सब सुनकर और देखकर लग रहा है राजा प्रजा सभी एक सुर में एक विशेष समुदाय नहीं बल्कि ये कहिए कि मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों के विरोध में या मुसलमानों के लिए आग उगलने का काम कर रहे हैं। अनुज चौधरी की ये बयान जो है, नसीहत कम चेतावनी ज्यादा लगती है। और वो अब बयान आपने अनुज चौधरी का सुन लिया है कि अनुज चौधरी ने क्या कुछ कहा है। बयान आपने सुन लिया, लेकिन ठीक ऐसा ही एक बयान 7 साल पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने भी दिया था। लेकिन उस बयान में योगी आदित्यनाथ होली के दिन नमाज का वक्त बढ़ाने को लेकर उस वीडियो में बात कह रहे थे, और उन्होंने कहा था कि मैंने उन धर्म गुरुओं से बात करी है, मैं उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं। परसों होली संपन्न की है। होली का पर्व साल में एक बार आता है। होली का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं। साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए।
होली पूरी मनेगी। और साथ साथ मुस्लिम मौलवी और धर्मगुरुओं से इस बात की अपील करिए कि जुमे का समय दो घंटे आगे बढ़ा दें। और मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि उन्होंने जुमे की नमाज का समय बढ़ाया और हिंदू भाइयों को पूरी तरह होली खेलने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ। अब योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना। बयान को सुनकर ऐसा लग रहा है कि अनुज चौधरी ने बयान को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन सही से कर नहीं पाए। अब इस सब में देश के अंदर मीडिया का बहुत अहम किरदार है, जिसको देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी मीडिया की एक पत्रकार इस मुद्दे पर प्रोग्राम करने वाली हैं, और वो प्रोग्राम करेगी अनुज चौधरी के उस बयान की वजह से, जो मुसलमानों को उपद्रवी कह रही हैं, जो उन्होंने बयान में कहा। लेकिन यहां चित्रा त्रिपाठी क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं उपद्रवी। सुनिए उनकी ये वीडियो, कैसे वो अपने उस प्रोग्राम का जो एक शॉर्ट रील बनाई जाती है, बताया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसी के तहत मुसलमानों को उपद्रवी कॉल कर रही हैं। सुनिए। संभल के सीओ अनुज चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उनकी ओर से उपद्रवियों को हिदायत दी जा रही है कि 52 जुमा आता है, एक होली आती है, जिसका इंतजार हिंदू समुदाय को होता है। ऐसे में अगर रंग झेलने की कैपेसिटी आपके अंदर है, तभी आप घर से बाहर निकले। तो सुना आपने। अब अनुज चौधरी का बयान और इन मोहतरमा का बयान देखो। वो मुसलमानों को घरों से ना निकलने के लिए बोल रहे हैं, और ये खातून पत्रकार सीधा उपद्रवी बोल रही हैं। खैर, आप सभी जानते हैं कि क्या एजेंडा और प्रोपेगेंडा जो है वो मुसलमानों को लेकर चलाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लीडर रामगोपाल यादव ने कहा, अनुज चौधरी ने ही तो दंगा कराया है। सुनिए। अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? जब कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। एक बड़े न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने संभल सीओ के व्यवहार को जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया, वो गौर करने लायक है। उनका यह बयान भी सुनिए। पुलिस अधिकारी हो या कोई अधिकारी हो, अपनी बात संतुलित, परिमार्जित और सबको साथ लेके चलने वाली हो सकती है। अगर आप मरहम नहीं लगा सकते हैं तो बेहतर यह है कि मौन रहें। कोई भी बयान देने से पहले क्या आपको शासन ने अधिकृत किया है मीडिया से बात करने के लिए? और अगर नहीं किया है तो गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स के ये विरोध में है, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अब संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती जुल्फिकार ने उन्हें नौकरी छोड़कर राजनीति करने की सलाह दी है। क्या कहा है मुफ्ती जुल्फिकार साहब ने, वो भी आप सुनिए। संभल सीओ साहब के लगातार जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, उनको मेरा मशवरा यह है कि अब उन्हें नौकरी छोड़ के और जो है वो जब वो राजनीति ही कर रहे हैं तो उन्हें राजनीति में ही आ जाना चाहिए, और या तो वो निष्पक्ष होके जो ड्यूटी का फर्ज है वो अंजाम दे, और अगर उन्हें राजनीति करनी है और उनके दिमाग में यह है कि आइंदा वो इलेक्शन लड़े या जैसा उनके बयानों से अंदाजा हो रहा है, तो बेहतर है फिर वो राजनीति ही करें। देखिए, उनके बयान जो हैं वो बहैसियत सीओ के नहीं है, बल्कि उनके बयान ऐसे हैं कि जैसे वो किसी विशेष पार्टी के प्रवक्ता हों। देखिए, पुलिस का एक ऐसा पद है कि आज भी इस गए गुजरे दौर में सब होने के बाद भी आदमी पुलिस को निष्पक्ष समझता है, लेकिन सीओ साहब का जो अंदाज है वो पुलिस वाला नहीं है, बल्कि एक नेता का है। और अगर वो नेतागिरी ही करनी है उन्हें तो करें। देखिए, बात कोई ऐसी नहीं है, बात को किसी भी अंदाज से कही जा सकती है, लेकिन उनका जो तरीका है कहने का वो ठीक नहीं है। एक पुलिस के आदमी को पुलिस के जिम्मेदार पद पे होते हुए ये अंदाज इख्तियार नहीं करने चाहिए। ये काम पॉलिटिकल आदमी का है। कोई आदमी पॉलिटिकल आदमी इस तरह का बयान दे सकता है। उन्हें तो होली वालों की भी हिफाजत करनी है, और उन्हें रमजान वालों की भी करनी है, उन्हें ईद वालों की भी करनी है। उन्हें इससे क्या मकसद है कि वो कितने बार आता है, वो कितनी बार नहीं आता। इस तरह के बयानात एक पुलिस वर्दी के अंदर
ये अच्छे में नहीं लगे। अब इस पूरे सिनेरियो पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 नियम 4 क्या कहता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार हो। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ या जाति से क्यों ना हो, सबके साथ एक सा व्यवहार उसको करना चाहिए। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा, ये नियमावली जो है 4 कहती है। तो अब जिस तरह से अनुज चौधरी ने यह बयान दिया था, इसको लेकर लगातार ट्रोल किया जा रहा है, बहुत लोगों ने इसको लेकर बयान दे दिया है। तो जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि रमजानुल मुबारक का बबरकत महीना ये चल रहा है और इसके अलावा जो जुमे का दिन है वो भी एक ईद की तरह मनाया जाता है। अब जुमे का दिन हो, रमजान का महीना हो और होली का त्योहार हो, और इस तरह के जो अधिकारी हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, जो नसीहत कम, मोहब्बत कम और धमकी ज्यादा लगती है, तो एक तरह का जो माहौल है, क्योंकि संभल में तो पहले से ही माहौल बहुत अलग तरह का क्रिएट किया हुआ है, वहां पर लगातार चीजें जो है वो पॉजिटिव नहीं जा रही हैं, तो ऐसी जगह पर इस तरह का माहौल किस तरह से आप तमाम लोग देखते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अनुज चौधरी के इस बयान को लेकर आप अपनी राय हमें जरूर लिखें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।